अमरीकी, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और भारत के किसानों को सेब उगाना सिखाया। अमेरिका की जाने माने परिवार का बेटा और स्टोक्स एंड पेरिश मशीन कंपनी का वारिस होते हुए भी सैमुअल इवान स्टोक्स जूनियर ने अपना जीवन भारत में कोढ़ से पीड़ित मरीजों की सेवा करते हुए बिताया। उन्होंने न केवल अपनी जिंदगी भारत में बिताई बल्कि अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया। ये कहानी है स्टोक्स जूनियर की सत्यानंद बनने की। सत्यानंद, जो गरीबों के हितों के रखवाले थे और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे, इनका नाम शायद आपको इतिहास की पन्नों में न मिले, लेकिन आज हम आपको इनके बारे में बताने जा रहे हैं। 1904 में अमेरिका में अपनी आराम की जिंदगी को छोड़ सैमुअल भारत आए। उनके पिता को लगा कि उनका बेटा कुछ समय के लिए ट्रिप पर जा रहा है, लेकिन वे अनजान थे कि यह यात्रा उनके बेटे को अमेरिकी से भारतीय बना देगी। सैमुअल ने भारत आकर हिमालय की गोद में शिमला के पास कोढ़ पीड़ितों की सेवा करना शुरू कर दिया। इनकी परपोती आशा शर्मा ने इनकी बायोग्राफी गांधी के भारत में एक अमेरिकी लिखी है। जब सैमुअल भारत में काम कर रहे थे तो एक वक्त के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अभी भी भारतीय लोग उन्हें बाहरी समझते हैं, लेकिन सैमुअल चाहते थे कि भारतीय लोग उन्हें अपना ही हिस्सा समझे। इसलिए उन्होंने भारतीयों की तरह कपड़े पहनना शुरू किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पहाड़ी बोली बोलना भी सीखा। उनका यह तरीका काम कर गया। धीरे धीरे सभी लोग उन्हें अपना मानने लगे और उन्हें समझ आया कि सैम उनकी सेवा के लिए यहाँ रह रहे हैं। साल 1912 में सैमुअल को राजपूत क्रिश्चियन मूल की लड़की बेंजामिन एग्नीहस से प्यार हो गया, जिनसे बाद में उन्होंने शादी भी की। साल 1916 में सैमुअल को अमेरिका में उगाए जाने वाले सेब की एक प्रजाति के बारे में पता चला, जिसे देखकर उन्हें लगा कि हिमालय के मौसम और मिट्टी में इसे उगाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने पहाड़ी लोगों को सेब की खेती करने के लिए जागरूक किया ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने अपने संपर्कों के जरिए इन लोगों के लिए दिल्ली के बाजार के रास्ते भी खुलवा दिए। इसलिए सैमुअल को हिमालय का जोहनी एप्पल सीड भी कहा जाता है। यदि आज आप भारत में सेब खा पा रहे हैं तो वह सत्यानंद उर्फ सैमुअल की ही देन है। पर एक और वजह है जिसके कारण उन्हें याद किया जाना चाहिए। भारतीयों पर ब्रिटिश राज का सैमुअल ने हमेशा ही विरोध किया था। वे सबसे ज्यादा प्रभावित श्रम से खिलाफ थे। इसमें भारतीय पुरुषों को जबरदस्ती ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्होंने कई बार ब्रिटिश सरकार को नोटिस जारी कर इसके खिलाफ आगाह किया। उन्होंने पहाड़ी लोगों की गरिमा बनाए रखने के लिए हर बार ब्रिटिश सरकार से टक कर ली। उन्होंने सरकार को यह साफ कर दिया कि वे न तो पहाड़ी लोगों को जबरदस्ती सिपाही बना सकते हैं और न ही ब्रिटिश अधिकारियों का सामान ढोने पर मजबूर कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यहाँ यह है कि ब्रिटिश सरकार को लिखे गए उनके पन्नों ने भारतीय मजदूरों के बारे में उन्हें के बजाय हम के रूप में बात की थी। उनके इस रवैये से पता चलता है कि वे खुद को पूरी तरह से भारतीय मानते थे। वे अपनी लड़ाई में सफल रहे और ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीयों को सिपाही बनने के लिए मजबूर करना बंद कर दिया। लेकिन इससे भी बुरा वक्त तो अभी आने वाला था। 1921 में अन्य भारतीय कांग्रेस सदस्यों की तरह सैमुअल ने एडवर्ड विलाय, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विरोध किया, जिसके बाद उन्हें राजद्रोह के आरोप में अंग्रेजों ने वाघा में गिरफ्तार कर लिया था। लगभग 6 महीने वे जेल में रहे। अपने 7 बच्चों में से एक की बहुत कम उम्र में मौत के बाद सैमुअल ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। वे सैमुअल स्टोक्स से सत्यानंद बन गए। उनकी पत्नी ने भी अपने पति का अनुसरण करते हुए हिंदू धर्म अपनाया और वे प्रिय देवी कहलाई। उन्होंने अपने सभी बच्चों को भारतीयों की तरह पाला। उन्होंने कहा, मैंने एक भारतीय से शादी की, मैं भारत में रहना चाहता हूँ, इसलिए मेरे बच्चों को भारतीयों के रूप में जाना चाहिए, न कि एंग्लो इंडियंस के रूप में। हिमाचल प्रदेश के सेब के बागान में सत्यानंद के पुत्र विजय स्टोक्स। इस बदलाव के लगभग 10 साल बाद एक बीमारी के चलते सत्यानंद ने 14 मई 1946 को अपनी आखिरी सांस ली। उन्हें शिमला के कोटघर में दफनाया गया। भारत में सत्यानंद का इतिहास बहुत ही निराला है, लेकिन फिर भी बहुत से भारतीय उनसे अनजान हैं। हालांकि हिमाचली किसान भले ही उन्हें सेब के दाता के रूप में याद रखे, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही, जिसे याद करना हर भारतीय